मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम अपनी इस वीडियो में एंगल्स और एंगल्स के प्रकार के बारे में बताएंगे। हमने यहाँ पर एक एंगल कोण बनाया हुआ है PQR। यहाँ पर हमारी दो किरणें हमारी जिस बिंदु पर मिलती हैं वहाँ पर हमारा एक कोण यानी कोना बनता है। ये PQ और QR इस कोण की क्या है, भुजाएं हैं, और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें मिल रही हैं वो हमारा क्या है, उस कोण का शीर्ष है। तो हमने यहाँ लिखा हुआ भी है PQR का जो Q है वो क्या है, शीर्ष है। PQ और QR क्या है, भुजाएं हैं। कोण को हमेशा किस पर मापते हैं, अंश में या डिग्री में। जैसे 60 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण। कोण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है हमारा 0 डिग्री का कोण। ए भी हमारी कोई किरण थी, ए पर हमने जब कोण बनाया 0 डिग्री का तो हमारा सी बिंदु से हमारा कोण आया, तो हमारा BAC ये हमारा कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का या 0 डिग्री का। हम D या प्रोटेक्टर रखकर भी 0 डिग्री का कोण बना सकते हैं, वो इसी ही लाइन पर आएगा, इसी किरण पर हमारा 0 डिग्री का कोण आएगा। दूसरा कोण हमारा होता है, ये क्या है, कैसा कोण है हमारा, 90 से कम कोण है। ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण यानी अक्यूट एंगल। इसकी वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 और 90 डिग्री के बीच में। जैसे 1, 2, 3, 80, 89 तक के जितने भी कोण है हमारे, वो सारे हमारे कैसे कोण है, न्यून कोण। ये है हमारा कितना, 90 डिग्री से ज़्यादा वाला कोण, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण। तो अधिक कोण की वैल्यू किस किस के बीच में होती है, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। यानी 91 से लेकर 179 तक के सारे कोण हमारे कैसे होते हैं, अधिक कोण। फिर आता है हमारा समकोण। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलते हैं, समकोण। तो ये हमारा बिल्कुल सीधा होता है, ये हमारा समकोण है। फिर आता है हमारा 180 डिग्री का कोण। ये हमारी कोई किरण थी और हमने जब इस पर 180 डिग्री का कोण बनाया तो हमारा एक सीधी रेखा में हमारा कोण गया, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, रिजु कोण या सरल कोण। हिंदी में रिजु कोण या सरल कोण बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर। कोणों के बारे में हम और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल, क्या होता है, जब हमारे यहाँ से यहाँ तक कितना था, 180 डिग्री, हमारा इस बिंदु से कोण शुरू हुआ और हम अगर वापस इसी बिंदु पर पहुँच जाते हैं, यानी हमारा एक रोटेशन, एक चक्र हमारा पूरा हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। जैसे कि हमारी OA किरण, ये हमारी OA किरण थी और इसने वापस हमारा इसी पर एक चक्कर पूरा कर लिया, यानी हम B बिंदु पर वापस पहुंच गए, तो हमारा एक चक्कर पूरा हुआ, इसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। तो हमारी AOB की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री, और वापस हमारी 180 डिग्री, तो हमारी कितना हो गया, 360 डिग्री। तो जिस कोण का माप 360 डिग्री हो उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। अब है हमारी OA किरण, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा कोण था वो कितने का था, 180 डिग्री। अब अगर हम अब वापस ये वाला एंगल देखते हैं तो पूरा तो हमारा ये 360 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन अभी 180 से ज़्यादा है और 360 से क्या है, कम है, ये इतना एंगल। तो ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण। तो ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो, उसे प्रतिवर्ती कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। इसमें किरण OA 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम घूमी है। एक बार सारा रिवीजन के लिए हम दोबारा से देखते हैं कोण का माप और कोण का नाम। 0 डिग्री वाले कोण को हम शून्य कोण या 0 एंगल बोलते हैं। यदि वैल्यू 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को न्यून कोण बोलते हैं। 90 डिग्री वाले को समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। 180 डिग्री वाले को रिजु कोण या सरल कोण कहते हैं। 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, ऐसे कोण को प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और 360 डिग्री वाले को हम संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल बोलते हैं। थैंक यू।